SQL constraint. Guys, we are going to understand कि SQL constraints होते क्या है. So simply guys, जो constraint होते हैं, constraints are used to specify rules for data in a table. In short guys, आपको टेबल पे कुछ रूल्स या फिर रेगुलेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है. आपको टेबल पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है, तो वो रिस्ट्रिक्शन आप कैसे अप्लाई करोगे? बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट्स. बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट्स. तो गाइस कंस्ट्रेंट्स ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रेंट के थ्रू हम लोग अपने टेबल पे कुछ रूल्स या फिर रेगुलेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं. दीज रिस्ट्रिक्शंस कैन बी अप्लाइड बाय यूजिंग द एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स. तो अगर आपको इंटरव्यू में कोई या फिर जनरली एसक्यूएल का कंस्ट्रेंट ये टॉपिक आता है इन जनरल डिस्कशन में, तो कंस्ट्रेंट का मतलब होता है गाइस, बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट वी वुड बी एबल टू अप्लाई द कंडीशंस, वी वुड बी एबल टू अप्लाई द गाइस सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर रिस्ट्रिक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑन आवर टेबल बाय यूजिंग द एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स. क्लियर हो रहा है गाइस? क्लियर हो रहा है सबको? कंस्ट्रेंट का मीनिंग हम लोग कुछ रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे अपने टेबल पे. ओके, सो कंस्ट्रेंट कैन बी स्पेसिफाइड व्हेन टेबल इज क्रिएटेड. जब आप टेबल बना रहे हो, टेबल बनाते टाइम ही, टेबल क्रिएट करते टाइम, याद है गाइस क्रिएट टेबल स्टेटमेंट याद है ना, क्रिएट टेबल क्वेरी. टेबल क्रिएट करते टाइम ही आप कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर सकते हो, या फिर आपका अगर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है तो क्रिएटेड टेबल को आप अल्टर करके, ऑल्टर स्टेटमेंट भी याद होगा आपको, राइट? DDL कमांड हमने देखा था. ऑल्टर कमांड के थ्रू गाइस एग्जिस्टिंग टेबल को हम मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड्स. दैट इज पॉसिबल. ऑल्टर कमांड्स के थ्रू गाइस हम लोग टेबल को डेफिनेटली एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं और कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई कर सकते हैं. सो देयर आर टू वेज टू अप्लाई द कंस्ट्रेंट. एक है टेबल क्रिएट करते टाइम, दूसरा है टेबल क्रिएट होने के बाद आप टेबल को मॉडिफाई करोगे बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड. ठीक है, तो गाइस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर अवेलेबल इन एसक्यूएल. तो उसमें सबसे पहले है गाइस नॉट नल कंस्ट्रेंट. नॉट नल कंस्ट्रेंट तो गाइस सिंपल सोचो, मैं क्रिएट टेबल कर रहा हूँ, क्रिएट टेबल नेम. क्रिएट टेबल करते टाइम गाइस मैंने पर्टिकुलर कॉलम को कॉलम नेम स्पेसिफाई किया, उसका डेटा टाइप दिया, डेटा टाइप के आगे मैं कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करूंगा. अगर मैं नॉट नल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करूंगा, सोचो कि टेबल क्रिएट करते टाइम मैंने अगर नॉट नल कंस्ट्रेंट दे दिया, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट में गाइस, नॉट नल कंस्ट्रेंट में आप नल वैल्यू स्टोर कर सकते हो क्या? नॉट नल कंस्ट्रेंट, अगर आपने नॉट नल कंस्ट्रेंट दे दिया तो गाइस डेफिनेटली नॉट नल कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या है कि ये पर्टिकुलर कॉलम नॉट नल है, मतलब इसमें कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा. तो दैट नॉट नल कंस्ट्रेंट ensures that column cannot have a null value or a column should not accept a null value. If you don't want to accept null values guys, उस केस में आपको कॉलम को क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम को बनाना पड़ेगा नॉट नल. तो गाइस कभी कभी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल गाइस कोई भी एक सिंपल सा एप्लीकेशन हम लोग ओपन करते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग फेसबुक पे चले गए, फेसबुक पे हम लोग न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं. तो गाइस कभी कभी कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होती है, कुछ फील्ड्स मैंडेटरी नहीं होती है. पता होगा आपको, राइट एवरीवन? पता तो होगा. तो मैंडेटरी फील्ड्स एस्ट्रिक मार्क आता है ना, राइट एवरीवन? मैंडेटरी फील्ड्स को एस्ट्रिक मार्क आता है. मैंडेटरी फील्ड्स को हम लोगों ने नल छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, क्या वो फॉर्म सबमिट होता है क्या? नो राइट. तो ये क्यों नहीं होता? बिकॉज गाइस जो फील्ड आपको मैंडेटरी है, उसको फिल करना मैंडेटरी है, उन पर्टिकुलर फील्ड्स को हम लोग डिफाइन कर देंगे नॉट नल. नॉट नल मतलब इन शॉर्ट वो फील्ड को आप ब्लैंक डेफिनेटली नहीं रख सकते, इसमें कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा. इट शुड बी एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू अदर देन नल. नल वैल्यू को गाइस डेफिनेटली कंसिडर ही नहीं किया जाएगा. गाइस सोचो हम लोग कोई बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट क्रिएट करते टाइम आधार कार्ड आपका प्राइमरी है कि नहीं है? आधार कार्ड मैंडेटरी है कि नहीं है? आधार नंबर, क्या मैं आधार नंबर कॉलम को गाइस
अगर आधार नंबर कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है तो आधार नंबर कॉलम को मुझे क्या करना पड़ेगा, आई नीड टू स्पेसिफाई इट एज अ नॉट नल, कि ये ब्लैंक हो ही नहीं सकता। अगर ब्लैंक है तो गाइस वहां पर आप डेटा पुट ही नहीं कर सकते, यू आई मीन आप नल वैल्यू पुट ही नहीं कर सकते, सिंपली यू नीड टू पुट सम सॉर्ट ऑफ डेटा, दैट इज नॉट नल कंस्ट्रेंट। तो कोई भी टेबल को गाइस अगर आप नॉट नल बनाते हो तो नॉट नल का मीनिंग होता है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। इज दैट क्लियर गाइस? नॉट नल कंस्ट्रेंट, एवरीवन क्लियर है सबको? Yes. सेकेंड कंस्ट्रेंट गाइस यूनिक, सेकेंड कंस्ट्रेंट होता है यूनिक कंस्ट्रेंट। तो जैसे गाइस फॉर एग्जांपल हम पेटीएम वगैरह एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई भी गाइस सिंपली Amazon यूज कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल गाइस मैं यहाँ पे साइन इन कर रहा हूँ, तो या फिर लेट्स से मैं स्विगी एप्लीकेशन पे गाइस लॉगिन कर रहा हूँ, तो स्विगी पे लॉगिन करने के लिए आई हैव अ ऑप्शन कि मुझे गाइस लॉगिन करने के लिए मुझे आई नीड टू स्पेसिफाई द फोन नंबर। तो मुझे सबसे पहले बताओ फोन नंबर कभी डुप्लीकेट हो सकता है क्या? No. नो राइट, नेवर राइट। सो सिंपली गाइस जो वैल्यू आपको डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करना है, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज को गाइस आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। लेट्स से कोई सेम मोबाइल नंबर यूज करके न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो वहां पर पॉपअप आना चाहिए, यू हैव ऑलरेडी आई मीन यू हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट, यू कैन लॉग इन और यू कैन रीसेट द पासवर्ड। तो ये गाइस एग्जैक्टली कैसे होगा? सिंपली जो कॉलम है गाइस, फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास मोबाइल नंबर वाला कॉलम है, तो मोबाइल नंबर वाला कॉलम मैं उसको यूनिक रखूंगा, यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा। तो यूनिक कॉलम इंश्योर क्या करता है, दैट यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट योर स्पेसिफिक कॉलम इज नॉट हैविंग अ डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सा कंस्ट्रेंट गाइस? दैट इज योर यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक कंस्ट्रेंट का मीनिंग है कि अगर किसी कॉलम को आपने यूनिक डिफाइन कर दिया, उसका कंस्ट्रेंट यूनिक स्पेसिफाई किया, तो यूनिक कॉलम के गाइस यूनिक कॉलम एक रीजन रहेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ऐसे कॉलम गाइस जो नॉट नल नहीं होंगे, इन शॉर्ट मतलब आप वहां पर नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वहां पर नॉट नल अप्लाई करो। ऐसे कॉलम जहां पर आप यूनिक रिकॉर्ड्स चाहते हो एवरी टाइम, स्पेसिफाई अ यूनिक कंस्ट्रेंट। तो जैसे गाइस ऑर्डर्स टेबल वगैरह है, ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी कभी डुप्लीकेट होगा क्या? ऑर्डर आईडी कभी भी डुप्लीकेट हो सकता है क्या? नो राइट। No. you should have a different order ID to guys to check कि आपके पास different orders है, या फिर particular order को track करने के लिए you need a unique order ID। आपका गाइस कुरियर वगैरह आता है, उसका कंसाइनमेंट नंबर वगैरह होता है, यूनिक होता है, आपका पैन नंबर यूनिक होता है, आपका आधार नंबर यूनिक होता है, मोबाइल नंबर यूनिक होता है। सो ऐसे कोई चीज़ों पे गाइस आप यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? Yes. ओके, देन नेक्स्ट गाइस आपका है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होता है? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा प्राइमरी की को। तो प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर नॉट नल एंड अ यूनिक कंस्ट्रेंट। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड अ यूनिक कंस्ट्रेंट। नॉट नल और यूनिक कंस्ट्रेंट के कॉम्बिनेशन को हम लोग प्राइमरी की बोलेंगे। तो गाइस किसी भी टेबल में हम लोग एक प्राइमरी की डिफाइन जरूर कर सकते हैं, एक या फिर एक से ज्यादा प्राइमरी की भी डिफाइन कर सकते हैं। तो प्राइमरी की या फिर प्राइमरी की कॉलम जो होगा डेफिनेटली वो क्या होना चाहिए गाइस? इट शुड बी नॉट नल एंड यूनिक, नॉट नल एंड यूनिक। ओके, तो गाइस प्राइमरी की एक टेबल में एक ऐसा प्राइमरी की जो होगा जो कि नॉट नल और यूनिक जरूर होगा। अगर आपके पास प्राइमरी की है, you can do the different sort of actions by using this primary key and a foreign key. We are going to discuss about it. तो प्राइमरी की क्या होता है गाइस? प्राइमरी की इज वन ऑफ द कंस्ट्रेंट जो कि होता है आपका, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड अ यूनिक कंस्ट्रेंट। आपका नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको आप प्राइमरी की बोलोगे। इज दैट क्लियर गाइस? एक एग्जांपल दे दो ना दिनेश। एग्जाम्पल यू कैन टेक इट एनीथिंग। आपका कोई भी टेबल है,
किसी भी टेबल में यू हैव एनीथिंग, लेट्स से सिंपल, अगर हियर अगर हम लोग देखेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ कस्टमर्स टेबल, राइट। हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, तो इसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम है, एड्रेस है, सिटी है, पोस्टल कोड है, कंट्री है। तो कोई पर्टिकुलर पर्सन कंट्री को एंटर करे ना करे, वो मैंडेटरी हो ना हो, पोस्टल कोड को एंटर करे ना करे, सिटी को एंटर करे या फिर ना करे, या फिर सिटी डुप्लीकेट हो सकता है, पोस्टल कोड डुप्लीकेट हो सकता है, कंट्री भी डुप्लीकेट हो सकता है, एड्रेस भी डुप्लीकेट हो सकता है ना, ये सुन नो। कॉन्टैक्ट नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, कस्टमर नेम भी डुप्लीकेट हो सकता है, बट कस्टमर आईडी कभी डुप्लीकेट होगा क्या? डेफिनेटली नो, राइट, डेफिनेटली नो। तो आपके टेबल में जो भी कॉलम्स है, उस कॉलम में से यू नीड टू आइडेंटिफाई एक ऐसा कॉलम जरूर रहेगा जो कि नॉट नल होना चाहिए और जो कि यूनिक होना चाहिए, जो कभी रिपीट ही नहीं होगा। कस्टमर आईडी कभी भी रिपीट नहीं होगा ना गाइस, ये सुनो, डेफिनेटली नो। तो इसके लिए आपको यूनिक एंटिटी की ही ज़रूरत है। तो ऐसे पर्टिकुलर कॉलम को यू कैन डिफाइन इट एज अ प्राइमरी की, वो आपको डिसाइड करना है। आपको चॉइसेस है कि आप किसको प्राइमरी की कंसिडर करोगे। सो गाइस, फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर नेम को नॉट नल रखा, कॉन्टैक्ट नेम को भी नॉट नल रखा, क्या मैं इनको यूनिक रख सकता हूँ गाइस? कैन आई कीप देम यूनिक? रख सकता हूँ क्या? नो, राइट। Yes. नेम डुप्लीकेट हो सकता है ना, yes or no guys? हो For सकता है। example, let's say we have a राहुल पाटिल। ऐसा जरूरी है क्या राहुल पाटिल पूरे इंडिया में एक ही है? डुप्लीकेट हो सकता है ना कि yes or no? yes or no guys? यस यस डेफिनेटली हो सकता है। यस। तो कस्टमर नेम को मैं यूनिक रख सकता हूँ क्या? इज इट रियली पॉसिबल? नो, नहीं रखना चाहिए गाइस, यूनिक नहीं रखना चाहिए। हाँ, नॉट नल रखो कि ये नॉट नल मैंने रखा चलेगा, मैं इसको यूनिक नहीं रख सकता। कॉन्टैक्ट नेम को भी गाइस मैं सिंपली नॉट नल रख सकता हूँ, बट यूनिक नहीं रख सकता। एड्रेस ठीक है, रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो गाइस। एक ही फ्लैट में या फिर एक ही अपार्टमेंट के, एक ही सोसाइटी के मल्टीपल कस्टमर्स या फिर कॉन्टैक्ट नेम हो सकते कि नहीं हो सकते? डेफिनेटली हो सकते। एड्रेस भी आपका डुप्लीकेट हो सकता है, तो एड्रेस को भी मैं यूनिक नहीं रख सकता, आई कैन कीप इट एज अ नॉट नल। सिटी को भी गाइस मैं नॉट नल रख देता हूँ, चलेगा। क्या मैं इसको यूनिक रख सकता हूँ? कोई बर्लिन, अगर एक ही कस्टमर बर्लिन का, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि कोई और कस्टमर बर्लिन का नहीं होगा। पॉसिबल है क्या? सॉरी टू इंटरप्ट यू अविनाश, आई बिलीव जो स्टेटमेंट है ना, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक है, तो अपने को दोनों चाहिए होगा ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हम फिलहाल हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, किसको हम लोग नॉट नल रखेंगे, किसको हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो यूनिक रहेगा, राइट। यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस। यहाँ पर फिलहाल आप प्राइमरी की पे मत जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड किसको यूनिक रखेंगे, किसको नॉट नल रखेंगे, राइट। हियर मैं सिटी को नल भी रख सकता हूँ, नॉट नल भी रख सकता हूँ, इफ मुझे ज़रूरत नहीं है तो। ऑप्शनल फील्ड है। पोस्टल कोड ऑप्शनल हो सकता है, कंट्री ऑप्शनल हो सकता है। ऑप्शनल है तो आई कैन कीप देम अ नल, इसमें नल वैल्यू हो सकते हैं। इसमें सिंपली आपके डुप्लीकेट वैल्यूज भी हो सकते हैं। कंट्री के अंडर यू कैन हैव अ डुप्लीकेट वैल्यूज, पोस्टल कोड के अंडर यू कैन हैव अ डुप्लीकेट वैल्यूज, सिटी के अंडर यू कैन हैव अ डुप्लीकेट वैल्यूज। आप इनको नॉट नल भी रख सकते हो। बट गाइस, इंपॉर्टेंट है प्राइमरी की जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो प्राइमरी की का एस्पेक्ट क्या है? प्राइमरी की आप उसी कॉलम को कंसिडर करोगे जो कि नॉट नल और यूनिक होगा। तो कस्टमर नेम यूनिक नहीं हो सकता, कॉन्टैक्ट नेम भी यूनिक नहीं हो सकता, एड्रेस भी यूनिक नहीं हो सकता, सिटी कॉलम को भी यूनिक नहीं रख सकता। यूनिक कंस्टेंट डेफिनेटली मैं अप्लाई नहीं कर सकता, पोस्टल कोड पे भी नहीं कर सकता, कंट्री पे भी नहीं कर सकता। बचा कौन? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी डेफिनेटली यूनिक होगा, कस्टमर आईडी डेफिनेटली मैं इसको नॉट नल रख सकता हूँ। तो ऐसा डेफिनेटली आपके टेबल में एक कॉलम ज़रूर रहेगा जो कि नॉट नल होगा और जो यूनिक होगा, जिसको आप नॉट नल और यूनिक रख सकते हो। द कॉलम which is not null and which is a unique, you can create or you can consider or you can define it as a primary key.
तो प्राइमरी की आप उसी को डिफाइन करोगे जो नॉट नल एंड यूनिक रहेगा। यू गॉट इट राइट एवरीवन? डिफरेंशिएशन समझ रहे हैं राइट? तो सबसे पहले आप प्राइमरी की डिफाइन करने से पहले आप सोचो कि आपके टेबल में कौन सी चीज़ें नॉट नल हो सकती है, कौन सी चीज़ें यूनिक हो सकती है। यू नीड टू अप्लाई दीज रिस्ट्रिक्शन, और एक कॉलम ज़रूर मिल जाएगा आपको आपके टेबल में जिसको आप नॉट नल और यूनिक रख सकते हो, एंड दैट उस पर्टिकुलर कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो। गाइस मैं इसको नॉट नल रख सकता हूँ बट यूनिक नहीं रख सकता, तो उस केस में कस्टमर नेम को मैं प्राइमरी की डिफाइन कर सकता हूँ क्या? I won't be नहीं। able to do that. You just need to identify these things. You got it right, everyone? So simple. फिलहाल आप इतना समझो, जो आपका कंस्ट्रेंट है इसमें प्राइमरी की जो है, प्राइमरी की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नॉट नल एंड अ यूनिक कंस्ट्रेंट which is going to uniquely identify each row in a table. तो प्राइमरी की का काम ही यही होता है गाइस कि आप पूरे टेबल में पर्टिकुलर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग प्राइमरी की का यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइस अगर मेरे पास मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के थ्रू मैं हर एक का आइडेंटिटी यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ना, यस और नो? या फिर लेट्स से मेरे पास पैन नंबर है गाइस, आईटीआर का डेटाबेस है, आईटी रिटर्न का डेटाबेस है, इनकम टैक्स का डेटाबेस है। इनकम टैक्स में हमारे पास पैन नंबर है, पैन नंबर को हम लोग प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं ना। तो पैन नंबर पे हर एक इंडिविजुअल का आइडेंटिटी मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? इज इट रियली पॉसिबल और नॉट? इट्स पॉसिबल राइट? सो एंटायरली आपका जो टेबल होगा उस टेबल में यू नीड टू आइडेंटिफाई कौन से कॉलम को आप प्राइमरी की डिफाइन करोगे। एक से ज़्यादा प्राइमरी की आप डेफिनेटली डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ योर कॉल, दैट इज़ योर कॉल। एक से ज़्यादा भी आप प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हो। यू गॉट इट राइट? नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी, क्लियर है राइट? क्लियर है राइट? नाउ गाइस Yes. नेक्स्ट फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है गाइस? लेट्स से एक टेबल का प्राइमरी की, एक टेबल का प्राइमरी की जब रेफर होता है दूसरे टेबल में, व्हेन प्राइमरी की ऑफ अ वन टेबल इज रेफर्ड टू द अनदर टेबल, उसको आप लोग फॉरेन की बोलोगे। मतलब सिंपल सा एग्जांपल गाइस, मैं इंडियन रेसिडेंट हूँ, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, मैं जब इंडियन पासपोर्ट लेके दूसरे किसी कंट्री में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल जर्मनी में चले जाता हूँ, यूके में चले जाता हूँ, यूएस, कनाडा, XYZ किसी भी कंट्री में चले जाता हूँ, उन कंट्री के लिए गाइस मैं लोकलाइट होऊंगा, मैं उनका रेसिडेंट होऊंगा कि मैं फॉरेनर रहूंगा उनके लिए, आई बी अ फॉरेनर, राइट एवरीवन? सो एक टेबल का प्राइमरी की, व्हेन पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की इज रेफर टू अनदर टेबल, तो वही प्राइमरी की दूसरे टेबल के लिए कंसिडर होता है फॉरेन की। जो हमने एग्जांपल लिया था कि गाइस आई एम इंडियन रेसिडेंट, मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, आई एम इंडियन रेसिडेंट इंडिया के लिए, गाइस इंडिया में मेरी आइडेंटिटी प्राइमरी है, इंडियन आइडेंटिटी मेरे लिए प्राइमरी है। मैं इंडिया से दूसरे किसी कंट्री में अपना पासपोर्ट लेके जाता हूँ, अगर मुझे वीज़ा वगैरह अलोकेटेड है उस कंट्री में, गाइस मैं माइट भी टूरिस्ट वीज़ा पे हूँ, मैं एजुकेशनल वीज़ा पे हूँ, व्हाटएवर जो भी है गाइस, उन कंट्री में अगर मैं एंटर करता हूँ उनके लिए मैं फॉरेनर रहूँगा, फॉरेनर रहूँगा, दैट इज़ नथिंग बट गाइस फॉरेन की। एक टेबल का प्राइमरी की, व्हेन पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की इज रेफर टू अनदर टेबल, व्हेन पर्टिकुलर टेबल का प्राइमरी की, लेट्स से हमारे पास कस्टमर टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है, कुछ भी है, उसमें कोई भी गाइस कोई भी आपका प्राइमरी कॉलम हो सकता है, यू कैन हैव अ प्राइमरी कॉलम। जब एक टेबल का प्राइमरी कॉलम रेफर होता है दूसरे टेबल में, तो दूसरे टेबल में वही प्राइमरी कॉलम दूसरे टेबल के लिए कंसिडर क्या होगा? कंसिडर होगा फॉरेन की। क्लियर एवरीवन? फॉरेन की क्या होता है? व्हेन प्राइमरी की of one table is referred to another table, for another table it is going to consider as a foreign key. Is that clear everyone? Is that clear? तो जो आप कंडीशंस लगाते हो गाइस, जब दो टेबल को ज्वाइन करते हो, आरडीबीएमएस देखा था ना हमने, याद है ना? आरडीबीएमएस गाइस, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दो टेबल के बीच में आप रिलेशंस क्रिएट करते हो, तो वो रिलेशंस जो होते हैं
वो अलग अलग टाइप के होते हैं। 1-to-1 आपने सुना होगा, 1-to-many रिलेशनशिप सुना होगा, many-to-many रिलेशनशिप सुना होगा, या फिर many-to-one रिलेशनशिप सुना होगा। ऐसे अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप्स आते हैं। तो अगर मैं दो टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ, दो टेबल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, तो दो टेबल में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए मेरे पास प्राइमरी की और फॉरेन की का ज़रूरत पड़ेगा। गाइस, अगर मुझे DBMS को RDBMS में कन्वर्ट करना है, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, को मुझे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, दो अलग अलग टेबल्स में मुझे रिलेशन अगर इस्टेब्लिश करना है, तो रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए व्हाट आई नीड अ प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। क्लियर एवरीवन? सिंपल। आप Yes. अपने लिए इतना Yes. अंडरस्टैंडिंग रखो, एक टेबल का प्राइमरी की जब रेफर होता है इनटू अनदर टेबल, उसको आप लोग फॉरेन की बोलोगे। दैट्स इट। फिलहाल इतना अंडरस्टैंडिंग रखो। धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें, जब आप डेटाबेस को खुद से ट्राई करोगे, खुद से समझोगे, तब आप प्राइमरी की और फॉरेन की में डेफिनेटली डिफरेंस समझ ही जाओगे। ज़्यादा फॉरेन की के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गाइस वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट द फॉरेन की या फिर प्राइमरी की, ये भी हम लोग जनरेट नहीं करते। नॉट गाइस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ये डेवलपर्स का काम होता है। डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होता है, ये लोग सारी चीज़ें करते हैं। बट यू जस्ट हैव, आई मीन यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो प्राइमरी की आपका, गाइस, प्राइमरी की एक टेबल का प्राइमरी की जो कि नॉट नल और यूनिक होगा, एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में रेफर होगा, यू आर गोइंग टू कॉल इट एज अ फॉरेन की। सिंपल एज दैट। ओके, ऑलराइट गाइस। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है आपका चेक कंस्ट्रेंट। चेक कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है गाइस? अगर आप कोई पर्टिकुलर कॉलम, लेट्स से गाइस आपने कोई फील्ड देखा होगा, जैसे किसी फील्ड में गाइस मैं 1 to 100 नंबर ही एंटर कर सकता हूँ। अगर 1 to 100 नंबर ही एंटर कर सकता हूँ, क्या उस फील्ड में ज़ीरो एंटर होना चाहिए क्या? ज़ीरो वैल्यू या फिर -1 -2 उस फील्ड में एंटर होना चाहिए क्या? नो, राइट? या फिर गाइस लेट्स से मैं वोटिंग बूथ पे जा रहा हूँ, मुझे वोट करना है, तो वोटिंग का कंडीशन क्या होगा? आई शुड बी इन बिटवीन, आई शुड बी हैविंग एटलीस्ट 18 ईयर completed, right guys? My age should be 18 year, right? मेरा लीगल एज शुड बी एटलीस्ट 18 एंड आई शुड हैव अ वोटिंग कार्ड, राइट? अगर ये कंडीशंस है तो आई कैन वोट। तो ऐसा अगर आपको कोई कंडीशन स्पेसिफाई करना है, तो कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग चेक कंस्ट्रेंट यूज करते हैं। तो चेक क्या करता है? चेक कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट द वैल्यूज इन अ कॉलम satisfies स्पेसिफिक कंडीशन। कि अगर मैंने बोला है कि अंडर 18 आर नॉट अलाउड, तो ये अंडर 18 आर नॉट अलाउड, तो मुझे उसके लिए कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा? मुझे अप्लाई करना पड़ेगा चेक कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट जाके चेक करेगा कि एज कॉलम शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 18, ग्रेटर या फिर इक्वल्स टू 18 चलेगा। अगर लेस देन 18 आया, 17, 16, 14 कोई भी एज आया, तो उसको हम लोग एंट्री स्पेसिफाई करेंगे क्या? नो, सिंपली वी विल रिजेक्ट दैट रिकॉर्ड। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, चेक कंस्ट्रेंट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? देन देयर इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट गाइस। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम क्या होता है? इफ यू वांट टू स्पेसिफाई अ डिफॉल्ट वैल्यू, तो आप डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट का काम कर सकते हो। बाकी क्रिएट इंडेक्स का यू डोंट नीड दिस वन गाइस। क्रिएट इंडेक्स, यू डोंट नीड दिस वन। डिफॉल्ट की भी उतनी ज़रूरत नहीं है हमें। इंपॉर्टेंट है ये नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरेन एंड चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है? सो गाइस सिंपली देखो, नॉट नल कंस्ट्रेंट को सबसे पहले हम लोग करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नॉट नल कंस्ट्रेंट वन बाय वन गाइस। तो जैसे मैं क्रिएट टेबल कर रहा हूँ, तो क्रिएट टेबल करते टाइम मैंने आईडी को क्या बोल दिया? आईडी को मैंने बोल दिया नॉट नल गाइस। फर्स्ट नेम को मैंने बोल दिया नॉट नल, फर्स्ट नेम को मैंने बोल दिया नॉट नल। क्या मैंने एज को नॉट नल डिफाइन किया है क्या? नो, राइट? तो एज वाले कॉलम में नल वैल्यू एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? डेफिनेटली होगा। बट इन सारे कॉलम्स में नो, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है? सो समथिंग गाइस यू कैन डू इट। एंड एक बार आपका टेबल बन गया, नॉट नल आपने बना दिया उसको, लेट्स से एज कॉलम को आपने नॉट नल नहीं डिफाइन किया था, लेटर ऑन आपको लग रहा है कि आपको उसको नल डिफाइन करना है, आप ऑल्टर टेबल से उसको नॉट नल डिफाइन कर सकते हो।
यू कैन डू दैट। ऑल्टर कमांड याद है ना, मॉडिफाई गाइस, ऑल्टर में हमने मॉडिफाई किया था, यू कैन यूज दिस और आप टेबल को ऑल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। लेट मी शो यू दैट। सो गाइस इसको प्रैक्टिकली करेंगे, वन बाय वन करेंगे तो वी वुड बी एबल टू फिनिश अप दिस। समझ जाएगा आपको, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिलहाल मैं आपको नॉट नल वगैरह कंस्ट्रेंट अप्लाई करके दिखा सकता हूँ गाइस। सिंपली व्हाट आई कैन डू, सिंपली गाइस मैं टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ गाइस, सिंपली ओके। ओके सो गाइस सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन कर रहा हूँ मैं। द मोमेंट मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन कर रहा हूँ, सो हियर यू कैन सी गाइस कोई टेबल्स में आपको नल वैल्यूज मिलेंगे। तो व्हाट सिंपली आई एम डूइंग गाइस, मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ। विस टेबल ड्रॉप का सिंटैक्स, गाइस मैं ड्रॉप टेबल पर्सन कर रहा हूँ, तो पर्सन टेबल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। नाउ अगर मैं इसको रन करने जाऊंगा, आई वोंट बी एबल टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ दिस टेबल, राइट। सिंपली मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। नाउ गाइस मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, तो क्रिएट टेबल करते टाइम पर्सन आईडी जो है, इस पर्सन आईडी को मैंने क्या बोल दिया, पर्सन आईडी को मैंने बोल दिया, लेट्स से पर्सन आईडी को मैंने डिफाइन कर दिया नॉट, मैंने इसको डिफाइन कर दिया नॉट नल लाइक दिस, तो ये हो गया नॉट नल। लेट्स से लास्ट नेम, ये भी मुझे नॉट नल चाहिए, आई कैन डिफाइन इट एज अ नॉट नल, तो इसमें नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। हियर एज वेल गाइज मैं नॉट नल स्पेसिफाई कर दिया, तो दीज वैल्यूज गाइज ये कॉलम्स आपके नॉट नल है। नाउ ये पर्सन टेबल है गाइज, सिंपली लेट्स क्रिएट दिस पर्सन टेबल। मैंने पर्सन टेबल क्रिएट कर दिया, यू कैन सी टेबल गॉट क्रिएटेड। नाउ अगर मैं पर्सन टेबल को डिस्क्राइब करूँगा, यू विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। पर्सन आईडी है जो कि नॉट नल है, लास्ट नेम में नॉट नल है, फर्स्ट नेम में नॉट नल है, बाकी सारे नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते हैं गाइस। नाउ यहाँ पर मैं ये वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ, इसमें कोई भी नल वैल्यू है क्या, नॉट एट ऑल, राइट। नाउ लेट मी ऐड दीज रिकॉर्ड्स, तो ये आपके रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गए। द मोमेंट आपने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिए, मैंने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू गाइस सारे रिकॉर्ड फेच कर दिए। नाउ गाइस व्हाट आई एम डूइंग, सिंपली मैं कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखोगे तो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम फील्ड को नॉट नल रखा है, एंड हियर आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द नल वैल्यूज। कैन यू सी एवरीवन, आई एम ट्राइंग टू इंसर्ट द नल वैल्यूज। क्या ये एक्सेप्ट होगा, क्या ये रन करेगा, वी नीड टू आइडेंटिफाई दिस वन। तो देखो हियर गाइस आप देखोगे तो एक रो इंसर्ट हो गया, कौन सा वाला, रो नंबर 4 इंसर्ट हो गया। रो नंबर 5 पे आपको एरर मिल गया, लाइन नंबर 38 पे एरर मिल गया कि आप यहाँ पर नल वैल्यू एंटर करने का ट्राई कर रहे हो, बट ये नहीं हो सकता बिकॉज ये जो लास्ट नेम है पर्सन के अंडर वो क्या है, इट इज अ नॉट नल एंड यू आर ट्राइंग टू इंसर्ट द नॉट नल। यहाँ पर भी आपको नॉट नल इंसर्ट करने का ट्राई करें, विच इज नॉट पॉसिबल। सो सिंपली गाइस आप अभी सिंपली जाओ और टेबल में से डेटा रिट्रीव करने जाओ, तो यू विल बी एबल टू फेच द रिकॉर्ड, जो कि गाइस इसने उन्हीं रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट किया जिनमें नॉट नल वैल्यूज नहीं है, एंड जिसमें सॉरी नॉट नल वैल्यूज, इन शॉर्ट गाइस नल वैल्यूज नहीं है। आपने नॉट नल डिफाइन किया तो नल वैल्यूज को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और ये जो दो रिकॉर्ड है इनको मैं ऐड करने का ट्राई कर रहा हूँ जिसमें नल वैल्यूज है, इन नल वैल्यूज को वो एक्सेप्ट डेफिनेटली नहीं करेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन, क्लियर है राइट। सो अगर आपको कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं, अगर आपको टेबल पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करना है, तो रिस्ट्रिक्शंस हम लोग किसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई इट बाय यूजिंग द कंस्ट्रेंट। तो सबसे पहला नॉट नल कंस्ट्रेंट, ये क्लियर है सबको एवरीवन, Yes, clear. नॉट नल क्लियर है राइट। सिमिलरली गाइज आपको बाकी सारे कंस्ट्रेंट यहाँ पर मिल जाएंगे विच इज़ यूनिक कंस्ट्रेंट। आपको समझ ही गया होगा कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू को आप डेफिनेटली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्राइमरी की को एक्सेप्ट गाइज क्या है, फॉरेन की क्या है, थोड़ा सा इसको रेफर कर लेना।
और अगर कुछ क्वेरीज रहा